गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम वी डिड बच्चों द क्वेश्चन वेयर द एडजस्टमेंट गिवन द इन द क्वेश्चन फॉर्म बच्चों। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क था, कुछ याद है बच्चों? क्वेश्चन मार्क था। उससे रिलेटेड टाइप के सब एक और हम लोग करने वाले बच्चों, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है बच्चों। लास्ट हम किए थे बच्चों हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस था, देर इज ओपनिंग बैलेंस गिवन, बट द क्लोजिंग कॉलम में सब क्वेश्चन मार्क था बच्चों। तो आई सेड द क्वेश्चन मार्क हैव नो मीनिंग, इग्नोर करो। बड़ा बच्चों अभी इस समय हम लोग कुछ क्वेश्चन मार्क के भी जो ओपनिंग भी है बच्चों, क्लोजिंग भी आइटम दिया रहेगा, ओके ना बच्चों? तो देर इज सम नोट्स बच्चों। सो व्हाट इज दैट बच्चों? पहले दैट वी हैव टू कंसीडर व्हेन देर इज बच्चों ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। व्हेन ओपनिंग बैलेंस and closing balance of assets given, when there is opening and closing balance of assets given bachcho, then what we will do? Normally generally what we are having the format opening balance, okay bachcho, then plus purchase is that, देन लेस सेल ना बच्चों, ऐसा करते थे बच्चों हम लोग। और फिर ये बैलेंस आता था। उसके बाद हम लोग बच्चों डेप्रिसिएशन अगर दिया रहता तो डेप्रिसिएशन अप्लाई करते थे, राइट? ना बच्चों क्या रहेगा ना, देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस आल्सो गिवन। क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस भी है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस भी है। ओपनिंग बैलेंस तो हम लोग इनर कॉलम लिखेंगे बच्चों, एंड द क्लोजिंग बैलेंस रिटन ऑन द आउटर कॉलम। क्लोजिंग बैलेंस राइट ऑन द आउटर कॉलम बच्चों, और ये ओपनिंग बैलेंस बच्चों। लास्ट समय मैंने बोला था बच्चों ये जो आंसर आता है उसके बोलते क्वेश्चन मार्क का आंसर, वो क्लोजिंग बैलेंस। अब हियर बच्चों ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ गिवन, व्हेन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स गिवन बच्चों, व्हाट वी विल डू बच्चों? ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल, गेट द बैलेंस एंड कंपेयर दीज टू बच्चों। ये जो फाइनल आंसर था ना इसको हम लोग कंपेयर करते बच्चों, okay, this answer and that compare, ठीक है बच्चों? if closing balance is more, if closing balance is more बच्चों, it is called appreciation बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? appreciation। and if closing balance is less, is called depreciation बच्चों। तो जब भी बच्चों ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस बोथ गिवन बच्चों, व्हाट वी विल डू? पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो बच्चों, कुछ पेमेंट चाहे परचेज है तो पेमेंट करो, परचेज लिखो बच्चों, अगर सेल दिया तो लेस करेंगे बच्चों हम लोग। एंड देन दिस आंसर बच्चों, जो फाइनल आंसर था ना उसको क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करो। कंपेयर योर दिस फाइनल आंसर विद द क्लोजिंग बैलेंस, ओके? If the closing balance is more, it is called appreciation. If the closing balance is less, it is called depreciation बच्चों। Let's take one example बच्चों। Opening balance 10,000, right बच्चों? There is a purchase 5,000 and no sales given, no sales given. So how much that is? 15,000, right बच्चों? If it is given 14,000 here बच्चों, अब देखो जो ये टोटल करके 15 आ रहा है और यहाँ पे कितना है? 14 है। क्लोजिंग बैलेंस क्या बच्चों? मोर है लेस है? क्लोजिंग बैलेंस लेस है बच्चों। सो ये 1000 क्या रहेगा बच्चों? डेप्रिसिएशन। और गेटिंग दैट मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? तो जब सब में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ गिवन बच्चों, फर्स्ट राइट ओपनिंग देन परचेज, अगर सेल रहेगा तो लेस करेंगे बच्चों हम लोग, गेट बैलेंस। दिस बैलेंस विल बी कंपेयर, ये जो बैलेंस है बच्चों इसको कंपेयर विद क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बच्चों लेस है तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पे 16,000 होता है तो बच्चों 1000 इज एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन विल बी एडेड। ऐसे बच्चों समझता बच्चों? ऐसे रिलेटेड हम लोग अभी सम करने वाले बच्चों, ओके? तो व्हेन द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आर सेट गिवन, राइट? ओपनिंग बैलेंस इनर कॉलम एंड द क्लोजिंग बैलेंस आउटर कॉलम। सम रीड करो तो आपको आइडिया रहेगा बच्चों सम में परचेज है और सेल है कि नहीं है, ओके बच्चों? इफ से एग्जाम्पल परचेज भी नहीं दिया बच्चों तो डैश कर देंगे, सेल भी नहीं है डैश, आउटर कॉलम टोटल कितना है बच्चों? 10,000 रहेगा, 10 and that compare then।
अगर परचेज सेल दिया तो लिखो बच्चों, नहीं दिया तो डैश कर दो, जबरदस्ती क्या करना है। इफ परचेज सेल गिवन वी विल राइट देयर, नॉट गिवन ओके इग्नोर एंड जस्ट कंपेयर दिस बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा आता तो एप्रिसिएशन बोलते बच्चों, ये याद रखो। एंड क्लोजिंग बैलेंस लेस आता बच्चों डेप्रिसिएशन बोलेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो इस समय एक न्यू पॉइंट आने वाला है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप लोगों को मैं ये सब क्या बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लोग अभी तक तो आई कॉन्स्टेंटली बच्चों लास्ट 10 सम में आई एम रिपीटिंग दैट कि व्हेन द कैपिटल फंड गिवन, कैपिटल फंड दिया रहेगा तो हम लोग खाली क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करते। स्टिल अभी कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं जिनको ये भी आइडिया नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस शीट कभी ड्रॉ करना है। इट मीन देट टेकिंग द टाइम पास ऑफ वीडियोज़। मैं रेगुलरली हर सम में बोलता हूँ कैपिटल फंड रेडीमेड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है। इतने सम के बाद भी अगर लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट कब ड्रॉ करना है नहीं ड्रॉ करना है इसका भी आइडिया नहीं है ना, तो फिर यार उनको पढ़ाई करके कोई मतलब नहीं निकलता है, क्या ना। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नाना साहेब पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज फैजपुर। From the following receipt and payment account of Nana Saheb Patil Engineering College Fazpur for the year ending 31st March 2013. Additional information: prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2013 and the balance sheet as on that date. हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करना है और बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। डेट दिया बच्चों 31st March 2013, 31st March 2013 गिवन। ओके बच्चों, वी हैव अ डेट 31st March 2013। क्या करते बच्चों हम लोग उसके पीछे आते, 13 है ना तो 12, 1 April 2012। ओके, इट मीन्स 2012 and 13 इज आवर करंट ईयर। 2012 and 13 is a current year. So 2011 and 12 that will be the last year, and 2013-14 will be the telltale future year. ऐसा मैं एवरी सम में इसको ऐसा रिपीट करता हूँ, एवरी सम में डेट के लिए। बट स्टिल कुछ बच्चे लोगों को अभी तक ये भी आइडिया नहीं कि कौन सा लास्ट ईयर क्या करंट ईयर कैसे करते हो सब। ओके, then I said that when opening balance sheet given, when capital fund given, no need to prepare opening balance sheet. Okay बच्चों, तो when the capital fund given, then no need to prepare opening balance sheet. Okay बच्चों, 12-13 सम होने आ गए एंड द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो कैपिटल फंड अगर दिया रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है, वो बोला था। अब जो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करेंगे हम लोग तो लास्ट ईयर का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको जस्ट इग्नोर करना है। देन इन सच केस ऑल लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन just ignore. All last year information ignore, like opening balance, last year subscription, last year expense, लास्ट ईयर असेट्स। अब लास्ट ईयर असेट्स बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट में असेट रहता है तो क्या करते हैं बच्चों, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखते हैं और क्लोजिंग में भी लिखते हैं। तब ओपनिंग बैलेंस शीट तो ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो ओपनिंग में मत लिखो, ओनली क्लोजिंग में लिखो। तो व्हेन द कैपिटल फंड गिवन देन नो नीड टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। इन सच केस ऑल लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन जस्ट इग्नोर, लाइक ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर एक्सपेंस, लास्ट ईयर असेट्स। ओके, जस्ट इग्नोर।
अभी लास्ट ईयर असेट इग्नोर मतलब बच्चों इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे हम लोग उसको। ते पॉइंट था इम्पॉर्टेंट। चल ऑन 1 अप्रैल 2012 दैट इज 2 बैलेंस ब्रोक डाउन। ये ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड लिखते हैं हम लोग। इतने में अरे कल बच्चों को होमवर्क दिया हूँ तो कुछ लोगों ने इसका भी आइडिया नहीं कि कैश कहाँ लिखना है। ओके तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 12-13 सम के बाद आपको ये कैश बैलेंस का पोस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हाउ सीरियस अबाउट योर स्टडी एंड हाउ सीरियस अबाउट योर वीडियोज़। ओके चलेगा, आई डोंट माइंड थोड़ा भी और 2-3 सम करके बाद ये चैप्टर स्टॉप करने वाला हूँ मैं। ऑनलाइन में कौन सम कर रहा बच्चों, एवरीबडी डूइंग जस्ट 4-5 सम एनफ, बट आई एम डूइंग द 15 सम 14 सम, बट स्टिल पीपल आर नॉट गेटिंग दैट। सो 2 बैलेंस ब्रोक डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, इंटरेस्ट इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप चाहे बोले या ना बोले बच्चों हमेशा कैपिटल फंड में लिखना ऐड करना है। डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम, सन्डे रिसिप्ट इनकम, ये सब इनकम है बच्चों। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एंड ऑफिस स्टाफ, टीचिंग स्टाफ ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बुक्स कॉलेज लाइब्रेरी के लिए क्या होता है असेट्स है बुक्स बच्चों, तो बुक्स असेट्स। तो पेमेंट साइड दिया मतलब परचेज है बच्चों, बुक्स परचेज। बाय फर्नीचर, फर्नीचर परचेज है बच्चों। स्टेशनरी एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट्स असेट्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट। एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन दैट इज अ क्लोजिंग कैश। 2 बैलेंस ब्रोक डाउन बच्चों ओपनिंग कैश है एंड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन है क्लोजिंग, बाय बैलेंस कैरी डाउन है क्लोजिंग कैश है। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके बच्चों ये था इन्फॉर्मेशन। अभी देखो बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है। पहले देखो 2 कॉलम है बच्चों, कल भी किए थे हमने 2 कॉलम के, क्लोजिंग में सब क्वेश्चन मार्क था बच्चों। अभी यहाँ पे कुछ आइटम्स भी है बच्चों। बुक्स 1 अप्रैल 2012 5,50,000 एंड 31 मार्च 2013 5 लाख। ओपनिंग बैलेंस बुक का बच्चों 5,50,000 है और क्लोजिंग भी दिया है बच्चों। ऑलरेडी गिवन द थ्योरी बच्चों, व्हेन द ओपनिंग क्लोजिंग बोथ गिवन बच्चों, सिंपली ओपनिंग प्लस परचेज सेल का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे हम लोग और जो लास्ट आंसर आएगा बच्चों उसको क्लोजिंग से कंपेयर करने हैं। क्लोजिंग अगर ज़्यादा आया तो एप्रिसिएशन, क्लोजिंग कम आया तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों। ओके सेम फर्नीचर पे भी दिया बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वी विल डू द सेम थिंग्स। बिल्डिंग फंड गिवन बच्चों बट उसका क्लोजिंग, ये जो क्वेश्चन मार्क बच्चों उसका कुछ मतलब नहीं है, मीनिंगलेस। उस क्वेश्चन मार्क से कोई टेंशन लेना नहीं बच्चों, जस्ट इग्नोर क्वेश्चन मार्क। बिल्डिंग फंड दिया बच्चों, बिल्डिंग फंड जस्ट लाइक कैपिटल फंड बच्चों, वैसे बिल्डिंग फंड। आई सेड दैट आपको कि कुछ स्पेशल फंड क्रिएट होता है तो वैसे बिल्डिंग फंड। कॉलेज है बच्चों, हो सकता है कंपनी कॉलेज अपना एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहता है तो उसके लिए फंड क्रिएट करना, तो बिल्डिंग फंड स्पेशल है। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके देन बच्चों एफडी फिक्स डिपॉजिट्स है एंड कैपिटल फंड गिवन बच्चों, कैपिटल फंड दिया है। अदो जो कैपिटल फंड गिवन द गिवन नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चों। ओके चलो बच्चों 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस ऑफ पार्टी इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। 50% डोनेशन को बोल रहा है बच्चों बिल्डिंग फंड में। वैसे बच्चों एंट्रेंस फीस का कितने सम हो गया बच्चों, एंट्रेंस में दिया रहता था 50% कैपिटलाइज, तो क्या करते थे बच्चों मैं दो पार्ट करता था बच्चों। 50% कैपिटल फंड में ऐड होता था, 50% इनकम। वो भी पॉइंट बच्चों लोग को नहीं आ रहा है। ओके गुड। अब यहाँ पर बच्चों डोनेशन का 50% बिल्डिंग फंड के लिए बच्चों, स्पेशल पर्पज के लिए बोला बच्चों बिल्डिंग फंड डोनेशन। तो डोनेशन का अमाउंट था बच्चों 6,36,000, 6,36,000। अब इसका 50% बच्चों कितना आएगा बच्चों 50% 3,18,000। बोल रहा है बिल्डिंग फंड बच्चों, बिल्डिंग फंड स्पेशल फंड है बच्चों, ऐड टू बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड एंड द रिमेनिंग बैलेंस 50%
3,18,000, दैट विल बी रेवेन्यू, दैट इज इनकम साइड। ठीक है बच्चों, तो डोनेशन का 2 पार्ट किया। 50% बोला बच्चों। अगर कैपिटलाइज बोलेगा बच्चों तो ऐड टू द कैपिटल फंड। इफ कैपिटलाइज सेड ऐड टू द कैपिटल फंड। यहाँ बोल रहा बच्चों बिल्डिंग फंड के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए, तो ऐड टू द बिल्डिंग फंड एंड बाकी का रिमेनिंग अमाउंट इनकम साइड। ओके बच्चों, देन दिया बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेट नहीं दिया बच्चों, दैट इज करंट ईयर। आई लाइफ मेंबरशिप इज कैपिटलाइज। आई ऑलरेडी सेड बच्चों लीगेसी एंड लाइफ मेंबरशिप इज बच्चों, लीगेसी एंड लाइफ मेंबरशिप ऑलवेज बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस and legacy always capitalize, that is add to capital fund. Okay, whether said or not said, बोले नहीं बोले उसका वेट मत करो। लाइफ मेंबरशिप फीस और लीगेसी हमेशा क्या होता है बच्चों, कैपिटल फंड में ऐड होता है। ओके बच्चों, पूरा इंटायर अमाउंट 100%। ओके बच्चों, चलो देखते बच्चों, तो इसमें कैपिटल फंड तो दिया है बच्चों, बाकी 5-6 बच्चे जो रेगुलर उनको समझता है ना बस। तो व्हेन द कैपिटल फंड गिवन, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो अपना खाली इनकम एक्सपेंडिचर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा। ओके बच्चों, चलो लेट टेक बच्चों बुक्स ऑफ नाना साहेब पाटिल एंड इनकम एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके बच्चों, अब बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो क्या बोलता मैंने, ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर एक्सपेंस, लास्ट ईयर असेट्स, जस्ट क्या करना है, इग्नोर करना है। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग कैश है, ओपनिंग बैलेंस असेट्स है, फॉरगेट दैट। इंटरेस्ट इनकम बाय इंटरेस्ट 51,000। ओके, देयर नो एडजस्टमेंट इज देयर। by subscription 25,800, leave one line, there is one adjustment। लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चों व्हाट आई सेड, कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड उसमें ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 20,500 लाइफ मेंबरशिप फीस। देन डोनेशन, डोनेशन क्या करना बच्चों, 50% बिल्डिंग फंड में, 50% इनकम। ओके बच्चों, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 3,18,000 राइट बच्चों, इनकम हो गया। बाकी का डोनेशन इसमें नहीं ऐड करना बच्चों, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, तो नीचे लिखो दो बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। ओके बच्चों, ऐड डोनेशन, कैपिटल फंड इज अ जनरल फंड बच्चों, उसके पैसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट बिल्डिंग फंड इज अ स्पेशल फंड दैट इज ओनली यूज फॉर बिल्डिंग पर्पज बच्चों। कैपिटल फंड बच्चों जनरल फंड होता है, उसका कोई भी काम के लिए यूज़ होता है, बट बिल्डिंग फंड स्पेशल पर्पज है, क्या, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ओनली वो बिल्डिंग पर्पज के लिए यूज़ होगा बच्चों। ओके, फिर क्या बच्चों, ट्यूशन फीस दैट इज इनकम, ट्यूशन फीस 11,20,000। देन बच्चों टर्म फीस इनकम, टर्म फीस 2,09,900। एडमिशन फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम 55,000। सन्ड्री रिसिप्ट इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट 6,930। ओके बच्चों, ये हो गया आपका पहले रिसिप्ट साइड सब कर दिया बच्चों हम लोगों ने, इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, इनकम, लाइफ मेंबरशिप्स कैपिटलाइज, डोनेशन का हाफ हाफ कर दिया बच्चों हम लोगों ने, एंड ट्यूशन फीस, टर्म फीस सब हो गया बच्चों अपना। ओके,
लेट डू द नेक्स्ट सैलरी बच्चों, सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी, सैलरीज। अब सैलरी दिया बच्चों, दो पार्ट है, टीचिंग स्टाफ एंड देन ये बच्चों ऑफिस स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ। टीचिंग स्टाफ 8,50,500 and this office staff 1,81,000. Then बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बच्चों 51,900, 51,900 बच्चों। देन बच्चों बुक्स, क्या बच्चों पेमेंट चार्ज दिया, बुक्स पेमेंट चार्ज आता है तो उसको असेट्स बोलते हैं बच्चों। तो पहला बुक्स, उसका ओपनिंग बैलेंस बच्चों प्लस परचेज। अब बच्चों सेल में, सेल नहीं है तो सेल लिखने की जरूरत नहीं है। सेल का माल पड़ता है, अगर रिसिप्ट साइड रहता है उसको सेल बोलते हैं बच्चों। पेमेंट चार्ज दिया तो परचेज है, कितना परचेज बच्चों 57,800, 57,800 बच्चों। लीव टू लाइन बच्चों कंपेयर करने के लिए, ओके बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, ये द टोटल बच्चों। सर अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो डायरेक्ट आउट ऑफ में ना, हाँ बट इस समय ओपनिंग क्लोजिंग दिया है ना, इस टाइम लोग दो लाइन छोड़ दो बच्चों कंपेयर करने के लिए। देन बच्चों फर्नीचर दिया, सेम थिंग बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर इन दैट अगेन ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज। सेल रहेगा तो लेस करेंगे बच्चों, नहीं है सेल। कितना परचेज है 45,000। देन स्टेशनरी एक्सपेंस टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी दैट इज 19,950। देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अगेन उसमें भी ओपनिंग बैलेंस है प्लस न्यू परचेज। परचेज है 7,50,000। अब एफडी है, फिक्स डिपॉजिट पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता बच्चों, उस पर इंटरेस्ट आएगा। समय इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है, नो नीड टू लीव लाइन बच्चों। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, ओके। इसमें एफडी पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा बच्चों, तो उस पर इंटरेस्ट आता है, बस समय इंटरेस्ट नहीं बोला है। एंड देन क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 13,500, कैश एट बैंक 2,62,500, ओके। ये हो गया सब पोस्टिंग। तो मैंने क्या किया, ओपनिंग कैश को इग्नोर किया और बाकी सब तो करंट ईयर का ही दिया था, कुछ और नया दिया नहीं। अभी देखो बच्चों बुक्स दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 550 है। अब ये बुक्स असेट्स है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस को पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं बच्चों, बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, इसलिए ओपनिंग में नहीं डालना इफेक्ट, खाली बस क्लोजिंग में 5,50,000। ये गया बच्चों ओपनिंग, ठीक है बच्चों। अब देखो 5,50,000 पहले का था बच्चों, और आपने 57,800 का बुक्स इस साल परचेज़ किया है। टोटल कितना हो गया बच्चों 6,07,800, राइट बच्चों। 550 प्लस परचेज दैट बिकम द 6,07,800। बट उधर क्लोजिंग में दिया बच्चों 5 लाख, क्लोजिंग में गिवन 5 लाख, 5 लाख क्लोजिंग गिवन बच्चों। अभी क्या बोला था मैंने आपको बच्चों, इससे कंपेयर करना, कंपेयर दीज टू आइटम बच्चों। बट आई सेड 2 पॉइंट, इफ क्लोजिंग मोर एप्रिसिएशन, क्लोजिंग लेस डेप्रिसिएशन। तो क्या बच्चों यहाँ पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग लेस है ना, क्लोजिंग लेस है बच्चों तो डेप्रिसिएशन 1,07,800 का बच्चों क्या आएगा डेप्रिसिएशन। समझता बच्चों। तो ओपनिंग प्लस परचेज, अगर सेल रहता बच्चों तो मैं सेल भी लिखता था, गेट टोटल फाइनल आंसर, और फिर क्लोजिंग से कंपेयर करो।
एक ही दिमाग में रखना है कि क्लोजिंग ज़्यादा हुआ एप्रिसिएशन, क्लोजिंग कम है तो डेप्रिसिएशन। तो क्या बच्चों डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, वैसे बच्चों फर्नीचर भी दिया है। फर्नीचर का ओपनिंग है 2,15,000। अब अगेन बच्चों ओपनिंग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, बाद में फिर क्लोजिंग में आएगा, बट ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ कर रहे हम लोग, तो डायरेक्ट क्लोजिंग में 2,15,000, 2,15,000 और ये 45 था बच्चों, तो 2,60,000 हो गया टोटल बच्चों, राइट। एंड देन बच्चों क्लोजिंग में दिया हुआ है 2,00,000। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस गिवन बच्चों। अगेन कंपेयर, देखो क्लोजिंग लेस है बच्चों, इसका मतलब क्या है, लेस डेप्रिसिएशन। इस 60,000 क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग अगर ज़्यादा होता बच्चों तो एप्रिसिएशन बोलते थे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड आएगा, एप्रिसिएशन इनकम साइड आएगा। ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स ऑन फर्नीचर। बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन बच्चों, 1,07,800 और फर्नीचर पे कितना बच्चों, 60,000। बराबर बच्चों, ये समझा बच्चों कैसे हुआ। तो पहले ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, अगर सेल रहेगा तो लेस कर लेंगे बच्चों, गेट टोटल आंसर, उसके बाद क्लोजिंग से कंपेयर करो। क्लोजिंग लेस है तो डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन बच्चों, ये दोनों का जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन, डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों। देन बच्चों बिल्डिंग फंड दिया 9,35,000। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट रहता है बच्चों, तो बिल्डिंग फंड हम लोग कहाँ लिखते थे, लाइक कैपिटल फंड, तो बिल्डिंग फंड हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखते थे बच्चों। नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट तो क्लोज में बिल्डिंग फंड 9,35,000। अब इसका क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, टेंशन मतलब, तो ये दोनों का ऐड कर दो, कितना आएगा बच्चों, 12,53,000। अब तो क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दिया बच्चों, ये आंसर उसका क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं बच्चों। फिक्स डिपॉजिट बच्चों 8 लाख है ओपनिंग, फिक्स डिपॉजिट 8 लाख, एंड प्लस न्यू परचेज क्या था बच्चों, तो कितना आ गया टोटल, 15,50,000, 15,50,000 बच्चों, दैट इज अ क्लोजिंग। ओके बच्चों, तो क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है, इग्नोर। ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो बच्चों डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सोचने का, क्वेश्चन मार्क दिया रहा है तो कुछ टेंशन लेना नहीं है, फाइनेंस ऐड करके जो आउटर कॉलम है वही क्लोजिंग बैलेंस हो गया बच्चों। कैपिटल फंड दिया 746,020, 746,020 बच्चों। क्या बच्चों, बस ये हो गया बच्चों। देन गिव बच्चों 50% डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू पार्टी ट्रीटेड, तो ऑलरेडी हो गया बच्चों डोनेशन फंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेट नहीं दिया है तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4,200, तो 30। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,200। ओके बच्चों। लाइफ मेंबरशिप इज कैपिटलाइज, वी ऑलरेडी डिड बच्चों, बस और कोई एडजस्टमेंट परसेंट नहीं दिख रहा है बच्चों। ये था बच्चों इसके अंदर क्लोजिंग वाला पॉइंट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, बाकी तो सब नॉर्मल था बच्चों। गेट टोटल बच्चों अब 55,998 कितना है बच्चों, 18, 23, 23, 31, 3, 4, 5, 14, 21, 2, 7, 15, 15, 20, 21, 27, 2, 10, 11, 12, 12,71,150 आ रहा बच्चों। इस तरह का टोटल कर दो बच्चों 30, 9, 9, 18, 1, 7, 7, 5, 12, 12, 20, 21, 2, 7, 10, 11, 13, 13 and 5, 18, 1, 4, 15, 17. So 17,81,830 बच्चों।
17,81,830 लेस कर दो बच्चों। 13 माइनस 5 8 7 6 0 1 5,10,630 ये आ गया बच्चों अपना सरप्लस। ओके बच्चों, तो दैट इज आंसर। द आंसर यस 5,10,680 करेंगे तो आएगा बच्चों। अब सरप्लस को ऐड कर देंगे बच्चों हम लोग। सरप्लस 5,10,680 बच्चों ऐड कर दो। 80 20 100 हो गया बच्चों। 1 6 6 12 1 7 4 4 2 6 6 1 7 और 8 12 200 3 10 1 8 8 5 13 1 25 30 200 see this side बच्चों 5 5 10 12 1 5 5 7 7 10 1 7 8 13 1 6 8 23 25 ये आ गया बच्चों टैली। तो इस सब में था बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ओपनिंग क्लोजिंग वाला पॉइंट बच्चों। जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलरली थरोली मैं उनसे उम्मीद करता हूँ रहेगा कि उनको समझा रहेगा। और जिन बच्चों को अगर 10-12 सम होने के बाद अगर अभी ओपनिंग बैलेंस शीट कब ड्रॉ करना है इसका भी आइडिया नहीं तो मैं उन लोग से क्या एक्सपेक्ट करूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ एक्सपेक्टेशन। ओके